से रीजन कैसे चेंज करते हैं, कौन कौन से रीजन इसमें लगते हैं, उनकी यूज़ क्या है, ये सारा आपको बताते हैं। सो गाइस, ये हमारा मेन स्क्रीन और हम देख रहे हैं कि जो हमारे रीजेंट का इंडिकेटर है वो रेड कलर का हो गया है। इट्स मीन्स कि कुछ यहाँ पे रीजेंट में कुछ कम हो गए हैं या कुछ रीजन ख़त्म हो चुके हैं। तो हमें यहाँ से पता चल जाता है, जैसे यहाँ रेड ब्लिंक होने लगता है, हालांकि किसी ने टच कर दिया तो ये स्टॉप हो गया, बट ये ब्लिंक करता है। तो यहाँ कौन सी रीजन ख़त्म हो गई उसके बारे में हम जानने के लिए रीजन वाले ऑप्शन में जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है और अभी कितना हमारे पास रीजन बचा हुआ है। इसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। सो जैसे कि आप देख रहे हैं, वाइट डिप की मैक्सिमम कैपेसिटी इतनी होती है और अभी फ़िलहाल इतना बचा है। तो अभी हमें चेंज कर देना चाहिए, बिकॉज़ अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो हमारा मशीन एयर ले लेगी और एयर लेने के बाद एक तरह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें यहाँ से पता चल जाता है कि यहाँ से हमें अब रीजन चेंज करना है, ठीक है। तो अब हम आपको दिखाते हैं रीजन चेंज करके। सो गाइस, देखिए ये हमारा न्यू वाइट डिप है और ये हमारा पुराना वाइट डिप है जो कि ख़त्म हो चुका है। इसका कनेक्शन है, यहाँ से हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कनेक्ट करके दिखाती हूँ। कनेक्ट करने से पहले हमें यहाँ से कुछ सेटिंग करनी होती है, जैसे कि हमें यहाँ जाके, जैसे आप देख रहे हैं, इस सिंबल पे जाएंगे। पहले तो हमें जिस रीजन को चेंज करना है उसके ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे अभी तो मुझे फ़िलहाल वाइट डिप चेंज करना है तो हम वाइट डिप के ऑप्शन पे गए। अदरवाइज़ अगर हमें डायलुएंट चेंज करना है तो हम डायलुएंट पे जाएंगे, या फिर हमें क्लीनर चेंज करना है तो हम क्लीनर पे जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमें वाइट डिप चेंज करना है तो हम वाइट डिप वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से इस सिंबल को हम, ये बताता है कि हमें चेंज करना है। जैसे इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें बारकोड स्कैन करने के लिए आ जाता है। इसमें दो तरह के बारकोड लगे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन ये होता है, हमें लॉट नंबर, पहले हमें लॉट नंबर इसमें फीड करनी होती है, देन हमें इसमें आईडी फीड करनी होती है। तो मैं आपको लॉट नंबर और आईडी फीड करके दिखाती हूँ। सो आप देख रहे हैं ये पूरा प्रोसेस। तो हम इसको स्कैन करके दिखाते हैं। ये स्कैन हो चुका है तो हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब हमें यहाँ से हमें आईडी मांगता है, ठीक है। तो हम यहाँ से आईडी भी क्लिक कर देंगे। आईडी हो गया। जैसे हम आईडी फीड करेंगे ये पूरा फिल करके बताएगा कि हमारी अब ये हो गया। अब यहाँ से हम कमांड दे देंगे। अब यहाँ पे ये कनेक्ट करने के लिए बोलता है कि आप लोग को कनेक्ट करिए, ठीक है। अब हम नए बॉटल में इसको कनेक्ट करेंगे। तो हमने इसे कनेक्ट कर दिया है और यहाँ से हम ये वाइट डिप प्राइम होना शुरू हो गया, ठीक है। तो वाइट डिप प्राइम होना शुरू हो गया। फिर मैं बाकी बात बता देती हूँ आपको कि वाइट डिप का यूज़ क्या है और एबीएक्स डायलुएंट का यूज़ क्या है, क्लीनर क्या है और मैनो क्लियर क्या है, ठीक है। तो पहले बता दूँ कि इसमें टोटल 4 तरह के रीजेंट यूज़ होते हैं, जैसा 3 आपको दिख रहा है यहाँ पे मशीन में, और एक हम बाहर से ये रीजेंट लगाते हैं, मैनो क्लियर, ठीक है। तो वाइट डिप का मेन काम होता है डिफरेंशियल के लिए। जो मशीन में डीएलसी हमारा मशीन हमारी डीएलसी की रीडिंग दिखाती है, उसमें ये हेल्प करता है। उसके लिए हमें वाइट डिप की ज़रूरत होती है, ठीक है। और एबीएक्स डायलुएंट हमें मतलब कि कोई भी जैसे कि हम जितना भी हमारा सैंपल रन होता है वो ऑटोमेटिक डायलूट करता है, तो उसको जितना ज़रूरत होता है मशीन को वो डायलूट करता है। और दूसरी चीज़ कि जब हम इसको हाइड्रोलिक सर्विस करते हैं तब भी उसकी ज़रूरत होती है। तो इस तरह से डायलुएंट का यूज़ होता है। एबीएक्स क्लीनर का मैक्सिमम यूज़ होता है जब हम मशीन को शट डाउन करते हैं या स्टार्टअप देते हैं, उस टाइम हमें सबसे ज़्यादा एबीएक्स क्लीनर की ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाला रीजेंट हमारा है वाइट डिप और एबीएक्स। और मैनो क्लियर एक मैंने जैसा बताया था कि हार्ड क्लीनिंग है, तो जब हमें बाहर से कंसंट्रेट क्लीनिंग होती है तब हमें मैनो क्लियर की ज़रूरत होती है। तो आपको मैंने बता दिया कि रीजन कौन कौन से हैं और उनकी यूजेस क्या हैं। तो गाइस, मैं फिर जब तक ये हो रहा है मैं आपको, जैसे ये हो गया, अब ये हमारा डन हो गया, ये हमारा वाइट डिप डन हो चुका है। तो यहाँ से दिखा रहा है कि इसकी स्टार्टअप नॉट डन। जब भी हम वाइट डिप चेंज करते हैं तो यहाँ से स्टार्टअप नॉट डन का ऑप्शन आता है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं, आप ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। तो जैसे हम ये तो ऑटोमेटिक प्राइम भी कर लेता है, और कई दफ़ा होता है कि प्राइम करने के लिए हमें, जब हम रिएजेंट चेंज नहीं करते, थोड़े बहुत बचे होते हैं, जैसे इसमें थोड़े से बचे हुए हैं तो हम चेंज नहीं करते,
तो वो मशीन हमारी एयर ले लेती है, तो हमें अलग से जाके इन रिएजेंट को अलग से सेलेक्ट करके हमें प्राइम करना पड़ता है ताकि एयर निकल जाए। एयर बबल्स जो होते हैं इसमें पाइपलाइन में जितने हैं सब फंसे होते हैं वो निकल जाते हैं, ठीक है। या तो हम पूरा ऑल रिएजेंट करके हम प्राइम कर सकते हैं, या फिर हमने जो रिएजेंट चेंज किया है हम उसको जाके ऑप्शन पे जाके हम, जैसे अभी हमने वाइट डिप किया तो हम यहाँ जाके कर सकते हैं, बट हमारा हो गया क्योंकि हमने जो है एयर लेने से पहले ही रीजन को चेंज कर दिया। इंडिकेटर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है जो हमें पहले ही बता देता है कि क्या मीन्स क्या ख़त्म हो गया है, क्या प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंडिकेटर और शटडाउन कैसे करती है सारी चीज़ें कवर करके बता दूँगी। और तो अभी हम स्टार्टअप दे देते हैं गाइस, ठीक है। स्टार्टअप देने के बाद ये हमारा स्टार्टअप हो जाएगा और हमारा रीजन हो गया। अब हमें ये भी चेक करना होता है कि हमारी जो हमने रेजेंट लगाया है उसकी वैल्यू ठीक आ रही है नहीं आ रही है। इसको चेक करने के लिए हमें एक रिटेन सैंपल चलाना होता है। रिटेन सैंपल वो होता है जो नेक्स्ट डे का होता है, नेक्स्ट डे किसी पेशेंट की रिपोर्ट क्या आई है और आज में थोड़ा सा +1 -+1 का हम डिफ्रेंशिएट ओके कर देते हैं। बट अगर ज़्यादा डिफरेंट होता है तो हमारे रीजन में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम ये क्रॉस चेक करने के लिए, अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम एक रिटेन सैंपल चला के देखते हैं। जब भी हम कोई रीजन चेंज करते हैं तब हम रिटेन सैंपल चला के देखते हैं कि जो कल वैल्यू आई थी और जो आज वैल्यू आई है उसमें कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं कि हाउ टू शट डाउन होरिबा यूनिजन H500, और बाकी मैं इंडिकेटर के बारे में और डिटेल से बताऊँगी कि ये बाकी चार्ट, एक तो रीजेंट आपने देख ही लिया, जैसे हम रीजेंट चेंज करेंगे ग्रीन हो जाता है, तो मैं बाकी इंडिकेटरों के बारे में बताऊंगी। और तब तक के लिए थैंक यू और अपना ख्याल रखिए।